अस्सलाम वालेकुम। सावन फ्रेशनर कंसल्टेंट्स की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से कुछ क्यूरीज़ थी जो कि मैनेजमेंट ने एक डीप कंसिडरेशन के बाद एक डिसीजन लिया है, जिसके बारे में आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विलिंग होते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी उस टाइम नहीं होती कि वो अप्लाई करें, और उनके पास यानी वो वसाइल नहीं होते। लाइक सम टाइम्स ये होता है कि रिज़ल्ट आता है, बच्चे के पास अभी पैसे नहीं अप्लाई करने के, लाइक 40,000 रुपीज़ जो हमारे कंसल्टेंट चार्जेस हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, हम उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करते। हमारे पहले भी अफोर्डेबल चार्जेस थे, अभी भी अफोर्डेबल हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि इसको ऑप्शनल कर दिया है। लाइक एप्लीकेशन फ़ी को हमने अलहदा कर दिया है, और जो आपके सर्विसेज चार्जेस होंगे वो उसको हमने अलहदा कर दिया है। लाइक होता क्या था, पहले बच्चा 40,000 रुपीज़ पे करता था, हम अप्लाई करते थे, बच्चे का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता था, तो बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ जो सारी सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते थे। सम टाइम्स कुछ बच्चे जिनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, बहन भाई, कज़न्स आगे पहले ईरान में पढ़ रहे होते थे, वो कहते क्या थे कि हमने सर्विसेज नहीं लेनी, आप जस्ट हमारा अप्लाई कर दें, एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा तो हम सारा प्रोसेस खुद कर लेंगे। तो उसमें फिर डेफ़िनेटली बच्चे को अगर हमने सर्विसेज प्रोवाइड ना करनी होती थी तो नुकसान होता था उनका पैसों का। लाइक 40,000 रुपीज़ जो हमें उन्होंने दिए हुए होते थे, एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद वो नॉन रिफ़ंडेबल होते हैं, अभी भी नॉन रिफ़ंडेबल हैं अगर एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि एप्लीकेशन फ़ी को अलहदा कर दिया जाए। उसमें होगा क्या कि लाइक एप्लीकेशन फ़ी जब आप अलहदा देंगे, आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने फ़र्दर सर्विसेज लेनी है या नहीं। एप्लीकेशन फ़ी को हमने कर दिया है सिर्फ 5,000 रुपया, यानी 5,000 रुपीज़ ओनली। आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा यूनिवर्सिटी से। इन केस अगर यूनिवर्सिटी रिजेक्ट करती है या हम किसी वजह से रिजेक्ट करते हैं, बच्चे का एग्रीगेट कम है या बच्चा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में भी, तो हम वो 5,000 रुपीज़ भी एक्सेप्टेंस लेटर आने से पहले या रिजेक्शन की सूरत में रिफ़ंड कर देंगे। इसके बाद बच्चे के पास ऑप्शन होगा, इन केस अगर एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तो डेफ़िनेटली वो 5,000 रुपये रिफ़ंडेबल नहीं होगा। एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, बच्चे के पास अभी ऑप्शन है कि इधर वो जाना चाहता है या वो स्किप करना चाहता है। स्किप की सूरत में बच्चे को ये 5,000 नहीं भी वापस मिलेगा, लेकिन इन केस अगर बच्चा जाना चाहता है, वो अगर सर्विसेज लेना चाहता है आगे फ़र्दर, लाइक अपनी फ़ी ट्रांसफ़र करवानी है, अपना वीज़ा अप्लाई करवाना है, ऑन अराइवल सर्विसेज लेनी है, लाइक सिम कार्ड इशू वगैरह करवाना, उसमें मोबाइल रजिस्ट्रेशन, वन टाइम मील उसमें इंक्लूडेड होता था, या आपका ईरान में जो डोमेस्टिक जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे ट्रैवल के हवाले से, वो अगर बच्चा लेना चाहता होगा तो वो बाकी जो 40,000 रुपीज़ जो हमारे सर्विसेज चार्जेस जो पहले थे अभी भी वही हैं, जस्ट एप्लीकेशन फ़ी को हमने ऐड किया है इसमें। नो डाउट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एजेंट्स हर सेशन के लिए, हर साल के लिए अपने चार्जेस को बढ़ा देते हैं। जो अभी दौर चल रहा है, हर चीज़ एक्सपेंसिव है सर्विसेज के हवाले से, जितनी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ में ये भी बताता चलूँ कि बच्चा अगर ये कहता है कि आप 40,000 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, नो डाउट कि अभी भी तकरीबन आलमोस्ट सब कंपनी से हम कम चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यही बच्चा अगर ख़ुद सर्विसेज जाकर वहाँ से अवेल करता है ऑन अराइवल, इसको अगर डोमेस्टिक वहाँ पर टैक्सी करनी पड़े यूनिवर्सिटी तक या किसी और सिटी में जाना हो, या इस बच्चे को अपना ख़ुद का सिम कार्ड वगैरह इशू करवाना हो, तो यही चार्जेस उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो वो हमने टोटली उसको ऑप्शनल कर दिया है। मैनेजमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था। एप्लीकेशन फ़ी जस्ट 5,000 रुपया है, उसमें बच्चा अप्लाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सेंड कर देगा, बच्चे का एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। बच्चा अगर विलिंग है आगे फ़र्दर फ़ी ट्रांसफ़र करने के लिए तो उसके पास ऑप्शन होगा। इन केस अगर वो स्किप कर देता है तो उसका जस्ट 5,000 रुपये का नुकसान होगा, जो कि पहले सारे कंसल्टेंट चार्जेस, या एटलीस्ट हमने इसको 2 पार्ट्स कर दिया था कि हाफ़ कर सकता था, लाइक 40 की बजाय 20,000 रुपये बच्चा देता था तो हम अप्लाई कर देते थे। बच्चा सर्विसेज लेना चाहता था देन गुड, इन केस अगर नहीं लेना चाहता था तो हम उसको बता देते थे कि आपका वीज़ा इशूएंस तक हमारी ज़िम्मेदारी होगी। उसके बाद अगर आप ऑन अराइवल सर्विसेज लेना चाहते थे तो उसके लिए हम 20,000 रुपया मज़ीद चार्ज करते थे। लाइक टोटल फिर भी इन एनी केस हम 40,000 रुपया चार्ज करते थे। अभी जस्ट एप्लीकेशन फ़ी को हमने ऐड किया। एप्लीकेशन फ़ी में बच्चे के लिए सहूलत ये हो जाएगी, पेरेंट्स के लिए सहूलत ये हो जाएगी कि बजाय इसके कि वो
लाखों रुपया ख़र्च करें किसी और कंट्री के लिए, किसी और एजेंट के या डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू, लाइक किसी ने चाइना के लिए अप्लाई करना है उसको पैसे अलहदा दे, किसी ने किर्गिज़स्तान के लिए करना है उसको अलहदा पैसे दे, ईरान के लिए अगर हमसे करवाना है या किसी और कंपनी जो हमारे कंपटीटर्स हैं या जो हमारे दोस्त अहबाब हैं काम कर रहे हैं उनसे के थ्रू करवाना था, तो 3-3 जगह पे कंसल्टेंट चार्जेस उसको देने पड़ते थे। उसको हमने टोटली मिनिमाइज़ कर दिया है कि अगर वो हमारे थ्रू करवाएगा, सामिर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करवाता है तो उसको जस्ट 5,000 रुपये पे करने होंगे। एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद बच्चे के पास ऑप्शन होगा कि आइदर वो आगे सर्विसेज हमसे लेना चाहता है या नहीं। तो यही बस आपको इन्फॉर्म करना था कि वो लोग जो हिचकिचा रहे थे कि हम 40,000 रुपया कैसे अफोर्ड करें जस्ट अप्लाई करने के लिए, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ये 40 नॉन रिफंडेबल होगा, या इन केस अगर आप सर्विसेज नहीं लेना चाहते थे तो 20,000 जो आप देते थे वो भी नॉन रिफंडेबल होता था इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर इशुएंस। तो इन केस ऑफ रिजेक्शन बताता चलूँ कि इन केस ऑफ रिजेक्शन अगर आप 5,000 रुपया आपने जमा करवाया हुआ है और आपका रिजेक्शन आ जाता है तो वो ये 5,000 रुपया भी आपको रिफ़ंड हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, बस इसी से आप लोगों को आगाह करना था। तो विदाउट एनी हेजिटेशन जिन बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है फेब सेशन के लिए एप्लीकेशंस ने लेना स्टार्ट कर दी हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने 5,000 रुपीज़ का डिपॉज़िट करवाना है ताकि आपका यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाए। इन केस ऑफ रिजेक्शन ये रिफ़ंडेबल है, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ये नॉन रिफ़ंडेबल है। लाइक इन केस ऑफ डिले या बच्चा नहीं जाना चाहता या बच्चा कहता है कि मैंने आगे फर्दर परसू नहीं करना, तो उसका जस्ट 5,000 का ओनली नुकसान होगा जो कि पहले 20,000 या एटलीस्ट 40,000 का होता था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।